दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी कहानी को जिसमें एक लड़के को ऐसा बॉक्स मिलता है कि उसमें किसी भी चीज को रखने पर वो चीज जिंदा हो जाती है। अब वो लड़का उसमें क्या क्या रखता है आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है, उसका नाम है विल्सन। विल्सन की मॉम उसे स्कूल से पिक करने जाती है। आज विल्सन का बर्थडे है जिसे सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर विल्सन का एक फ्रेंड भी होता है जिसका नाम है रेक। सभी लोग विल्सन को बर्थडे गिफ्ट देते हैं। उन गिफ्ट्स में एक बॉक्स होता है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद विल्सन और रेक बाहर चले जाते हैं। रेक विल्सन को एक छोटा सा टॉय गिफ्ट करता है जो कि एक एंटीक मॉडल था। घर आकर विल्सन उस बॉक्स को ध्यान से नोटिस करता है और फिर उस एंटीक टॉय को उसी बॉक्स में लॉक करके सोने चला जाता है। सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसी बॉक्स में से आ रही थी। विल्सन धीरे से उस बॉक्स के पास जाता है और उसे धीरे से ओपन करता है और वो देखता है कि जो टॉय उसने रात को इस बॉक्स में रखा था वो जिंदा हो गया है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है। विल्सन उसे टच करने की कोशिश करता है लेकिन वो छोटा सा आदमी डरकर अपना चाकू निकाल लेता है और जब विल्सन दोबारा से उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो आदमी उसकी उंगली में चाकू मार देता है। विल्सन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके फादर उसे स्कूल के लिए बुलाने आ जाते हैं। विल्सन का ध्यान अभी भी उसी छोटे आदमी पर था। स्कूल में भी वो बस टाइम बीत जाने का इंतजार कर रहा था। स्कूल से वापस घर आने पर वो सीधा भागते हुए अपने रूम में जाता है। वो जल्दी से उस बॉक्स को खोलता है। विल्सन दिखता है कि वो आदमी वापस से टॉय बन चुका है। विल्सन वापस उस बॉक्स को लॉक कर देता है। इस बात से वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर जब वो आधी रात को सो रहा होता है तो उसे दोबारा से उसी बॉक्स में से आवाजें आने लगती हैं। वो उसे ओपन करके देखता है तो वो टॉय फिर से जिंदा हो गया था। वो छोटा सा आदमी विल्सन को देखकर डरने लगता है लेकिन विल्सन उसे प्यार से समझाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो बाद में वो छोटा आदमी शांत हो जाता है। वो आदमी विल्सन को अपना नाम लिटिल बियर बताता है। विल्सन उसे अपने हाथ पर बाहर लाने को बोलता है। लिटिल बियर थोड़ा डरते हुए उसके हाथ पर चढ़ जाता है। विल्सन उसे बहुत ध्यान से देखता है। उसके बाद विल्सन अपने खिलौनों में से एक छोटा सा टेंट हाउस निकालकर लिटिल बियर को दिखाता है लेकिन लिटिल बियर को वो पसंद नहीं आता है क्योंकि वो हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ था। तो विल्सन उसे भी उस बॉक्स में लॉक करके वापस अनलॉक कर देता है जिससे वो एक रियल टेंट हाउस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद विल्सन लाइट्स ऑफ कर देता है। लिटिल बियर उस टेंट हाउस में जाकर सो जाता है लेकिन विल्सन अभी सोता नहीं है। वो अपने टॉयज में से कुछ और मॉडल्स को उस बॉक्स में डालकर उन्हें भी जिंदा कर देता है लेकिन जैसे ही बॉक्स खुलता है तो वो देखता है कि अंदर तो वॉर स्टार्ट हो गई है। ये देखकर वो तुरंत उन्हें पहले जैसा कर देता है और फिर सो जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में लिटिल बियर विल्सन को जगाता है और उससे बातें करने लगता है। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। विल्सन अपना सारा टाइम उसी के साथ स्पेंड करता था। विंडो से बाहर देखने के बाद लिटिल बियर का मन बाहर घूमने का करता है तो विल्सन उसे एक बॉक्स में छुपाकर बाहर ले जाता है और उसे बोलता है कि कहीं भाग मत जाना। इसके बाद विल्सन कुछ सामान इकट्ठा कर रहा होता है। इसी दौरान एक कबूतर लिटिल बियर पर अटैक कर देता है लेकिन टाइम रहते विल्सन उसे बचा लेता है। विल्सन देखता है कि कबूतर ने लिटिल बियर को हर्ट कर दिया है और उसके पैरों में से खून निकल रहा था। विल्सन अपने खिलौनों में से एक हीलर यानी एक डॉक्टर का मॉडल उस बॉक्स में रखकर उसे जिंदा कर देता है और फिर उसे अपने हाथों से उठाकर लिटिल बियर के पास रख देता है ताकि वो उसके घाव को ठीक कर सके। विल्सन मैग्नीफाइंग ग्लास से उन दोनों को देख रहा होता है। काम होने के बाद विल्सन उस हीलर को वापस पहले जैसा बना देता है। उसके बाद वो लिटिल बियर को खाने के लिए कुछ देता है। लिटिल बियर टाइम पास करने के लिए विल्सन से कुल्हाड़ी मांगता है तो विल्सन फिर से अपने एक टॉय को उस बॉक्स में रखकर उसे जिंदा कर देता है और उसकी कुल्हाड़ी को लेकर उसे वापस पहले जैसा कर देता है और फिर वो अपने स्कूल चला जाता है। आज उनकी स्टोरी क्लास होने वाली है जिसमें सभी बच्चे अपनी इमेजिनेटिव स्टोरी को पढ़कर सुनाते हैं। विल्सन उस मैजिकल बॉक्स और लिटिल बियर की कहानी को सबको सुनाता है जो सबको काफी अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर विल्सन का फ्रेंड रेक विल्सन पर डाउट करने लगता है। उधर लिटिल बियर अपने रहने के लिए लकड़ी का एक बहुत अच्छा सा घर तैयार कर लेता है। विल्सन स्कूल से घर आकर सीधा लिटिल बियर से मिलता है। वो उसके बनाए घर को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। लिटिल बियर विल्सन से शिकार करने वाले तीर कमान मांगता है तो विल्सन एक मॉडल को वापस से उसी बॉक्स में जिंदा करके उसके तीर कमान को ले लेता है लेकिन तभी वो देखता है कि वो आदमी काफी
काफी ज्यादा डर गया है और डर की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। लिटिल बियर कहता है कि ये मर गया है, हमें इसे दफनाना होगा। इसके अलावा वो विल्सन को डांट भी लगाता है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था और ये कोई खिलौने नहीं बल्कि रियल लोग होते हैं जो किसी दूसरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं। लिटिल बियर उस मरे हुए आदमी को एक कपड़े से कवर कर देता है। जब विल्सन अपने रूम में नहीं होता है तो उसका ब्रदर और उसकी सिस्टर उसके रूम में आ जाते हैं और जमीन पर बैठकर कुछ देखने लगते हैं। पीछे से विल्सन उन्हें देखकर सोचता है कि कहीं इन्हें लिटिल बियर के बारे में तो पता नहीं चल गया, बट एक्चुअल में वो लिटिल बियर के बनाए हुए घर को देख रहे होते हैं। रेक भी वहाँ पर आ जाता है। विल्सन अपने ब्रदर और सिस्टर को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। उन्हें अपने रूम से बाहर निकालकर रेक के साथ वो लिटिल बियर को ढूंढने लगता है जो कि एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था। और जब रेक भी उसे अपनी आंखों से देखता है तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन विल्सन उसे कहता है कि ये एक सीक्रेट है और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रेक कहता है कि मैं भी एक टॉय को जिंदा करना चाहता हूँ, लेकिन विल्सन उसे साफ मना कर देता है क्योंकि उसकी वजह से ऑलरेडी एक आदमी मर चुका है। विल्सन उसे समझाता है कि ये सिर्फ कोई टॉय नहीं बल्कि रियल पर्सन होते हैं। विल्सन कुछ काम से थोड़ी देर के लिए नीचे जाता है और इतने में ही रेक एक मॉडल को उस बॉक्स में डालकर उसे जिंदा कर देता है। विल्सन को ये देखकर उस पर काफी गुस्सा आता है। वो छोटा सा आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि वो अचानक से कहां पर आ गया। वो अपने घोड़े को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। वो उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम बोन बताता है। जैसे ही वो उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो बोन अपनी बंदूक निकाल लेता है। रेक बोन को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है पर विल्सन मना कर देता है कि वो अभी उसे अपनी ऑब्जर्वेशन में ही रखना चाहता है। तो रेक उसे अगले दिन स्कूल में लाने को बोलता है। जब बोन लिटिल बियर को देखता है तो वो उसे अपना दुश्मन समझता है और उस पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन उसे जस्ट पहले विल्सन उसे ऊपर उठा देता है और एक ड्रॉवर में रख देता है। थोड़ी देर बाद वो एक हिरण को घास में छोड़ देता है और उसके पीछे वो लिटिल बियर को भी छोड़ देता है ताकि वो उसका शिकार कर सके। उसके बाद वो मरे हुए आदमी को अपने गार्डन में दफना देता है। सुबह जब विल्सन जागता है तो उस टाइम बोन और लिटिल बियर एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे। उन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी। फिर विल्सन बीच में आकर उन्हें रोक देता है। उन तीनों में काफी लंबी डिस्कशन चलती है। रेक के कहने पर विल्सन उन दोनों को स्कूल ले जाता है। क्लास के दौरान बोन और लिटिल बियर एकदम चुपचाप बैठे होते हैं और इसी बीच उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। क्लास ओवर होने के बाद टीचर विल्सन से उसकी सुनाई गई फिक्शन स्टोरी के बारे में पूछता है। तभी रेक दूसरे बच्चों को पास बुलाकर उन्हें बोन और लिटिल बियर को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन विल्सन उसे बीच में ही रोक देता है। उनका टीचर वहां आकर बैग को ओपन करने को बोलता है जिस पर वो दोनों लड़ रहे थे, लेकिन विल्सन कहता है कि उस बैग में बस टॉयज हैं और कुछ नहीं। लेकिन टीचर के ज्यादा बोलने पर रेक को उस बैग को ओपन करके दिखाना पड़ता है। बोन और लिटिल बियर काफी समझदारी के साथ एक टॉय होने का दिखावा करते हैं। वापस घर आने पर विल्सन लिटिल बियर को एक फीमेल टॉय का मॉडल दिखाता है। विल्सन चाहता था कि क्यों ना लिटिल बियर के लिए एक फीमेल पार्टनर लाई जाए, लेकिन लिटिल बियर उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि लिटिल बियर नहीं चाहता था कि वो किसी की भी लाइफ को फालतू में डिस्टर्ब करे। रात के टाइम वो लोग टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में दिखाए गए सीन को देखकर लिटिल बियर को ऐसा लगता है जैसे कि ये सच में हो रहा हो। उसमें दिखाया जा रहा था कि कुछ लुटेरे गांव के लोगों को मार रहे हैं। फ्लो में आकर बोन भी अपनी गन से एक फायर कर देता है, जिससे डरकर और कंफ्यूज होकर लिटिल बियर उस पर ही अपना तीर चला देता है और बोन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। विल्सन दोबारा से उसी हीलर को जिंदा करता है। वो बोन का ट्रीटमेंट करने लगता है। अब कहीं ना कहीं विल्सन को ये बात रियलाइज हो गई थी कि इन छोटे क्रिएचर्स यानी बोन और लिटिल बियर को वापस अपनी दुनिया में जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से ऐसा करना ही ठीक रहेगा। काम होने के बाद वो उस हीलर को वापस नॉर्मल कर देते हैं। थोड़ी देर बाद बोन को होश आ जाता है। अगले दिन बोन और लिटिल बियर वापस से अपनी दुनिया में जाने वाले थे। जाने से पहले लिटिल बियर अपना ट्रेडिशनल डांस करके दिखाता है। वो लोग लास्ट टाइम एक दूसरे से खूब सारी बातें करते हैं। विल्सन काफी इमोशनल हो जाता है और फाइनली वो उस बॉक्स को लॉक करके वापस अनलॉक कर देता है, जिससे वो दोनों वापस से टॉय में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। अब विल्सन इस कहानी को अपने स्कूल में भी सुनाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसी और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।